नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, क्विज कंपटीशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, हमने कल EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन का पहला चैप्टर परिवार पढ़ा था। यदि आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया जाकर उसको ज़रूर देखें और रीट लेवल 1 के जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन की निःशुल्क क्लासें लगाई जा रही हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। और आपको घर बैठकर इन क्लासों को पूरा देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और साथ में बार बार रिवीजन करना है। रीट लेवल 1 EVS पर्यावरण अध्ययन, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल में पीछे देख ही रहे होंगे, और ये इकाई फर्स्ट चल रही है हमारी। इकाई फर्स्ट में हमने पहला चैप्टर परिवार अर्थात फैमिली जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सामाजिक बुराइयां अर्थात सोशल इवल्स। और हमारा जो टारगेट है रीट प्री को फाइट करना। 2023-24 वाली जो रीट प्री है आएगी उसको फाइट करना, अर्थात पर्यावरण अध्ययन में हमारे अच्छे अंक, अच्छे नंबर सुनिश्चित करना, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए साथियों, बिना देरी करें हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसको अवश्य आप देखें। देखिए, पहली वीडियो हमने परिवार पढ़ी थी। पहली वीडियो साथियों कौन सी पढ़ी थी? हमने परिवार वाली डाली थी। ये हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक बुराइयां। क्या नाम है साथियों? सामाजिक बुराइयां। तो पहला हमने चैप्टर पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। और अब हमारा दूसरा चैप्टर चलने वाला है जिसका नाम क्या है? सामाजिक बुराइयां। तो चलिए साथियों, मेरा नाम अंकित भार्गव, जैसा कि आप सभी लोग अब तो परिचित हो गए होंगे, और शुरू करते हैं हमारी इकाई फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 सामाजिक बुराइयां। एक मिनट, ये शायद ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा हो रही है, मैं थोड़ा कम करूं। चलिए शुरू करते हैं हम इकाई फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 और नाम है चैप्टर का सामाजिक बुराइयां। देखिए साथियों, सामाजिक बुराइयां होती क्या हैं? सबसे पहले इसकी एक सामान्य सी परिभाषा आप समझिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में एक नोटबुक जरूर रखें। नोट्स अच्छे प्रॉपर तरीके से आप बनाएं। शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स मैं बनवाने की आपको प्रयास कर रहा हूं, और इसमें आप यकीन मानिए कुछ छोड़ने का बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है कि आपको कुछ छोड़ दिया जाएगा। जो भी चैप्टर है, जो भी कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से पढ़ाया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। देखिए, सामाजिक बुराइयां, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि किसको सामाजिक बुराइयां बोलते हैं। देखिए, समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं। अर्थात समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरोध में कोई कार्य किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक बुराइयां बोलते हैं। जैसे सामाजिक बुराइयों में जैसे देखिए आप, सामाजिक बुराइयां किसको बोलते हैं? जैसे चोरी, जैसे दहेज प्रथा, जैसे बाल विवाह। ये सब क्या है साथियों? ये सब क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं। अर्थात समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कोई भी आपत्तिजनक कार्य, उसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक बुराइयां बोलते हैं। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा हो गई। अब देखिए, सामाजिक बुराइयां, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दावा दिलाता हूं, आप विश्वास रखिए। ये जो फर्स्ट आप जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है। अभी तक इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें ये यहाँ से प्रश्न आया है, ये नियमों से, ये जो कानून बने हैं ना विभिन्न, यहाँ से प्रश्न आया है। तो उनको मैंने आपके लिए एक उसमें शॉर्ट वे में यहीं पे रख दिया है। हालांकि हम इन सब को खोल कर डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप यहीं शॉर्ट में समझना। सबसे पहले हमने पढ़ा सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयों का अर्थ पढ़ा तो समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरोध में या विरुद्ध
कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो कि समाज के विरुद्ध हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुराइयां बोलते हैं। ये हमने इसका सामाजिक बुराइयों का अर्थ देखा। अब देखिए सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं, जैसे चोरी हो गया, दहेज प्रथा हो गया, या बाल विवाह हो गया, बाल श्रम हो गया, ये सब क्या है साथियों, सामाजिक बुराइयां हैं। अब देखो सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए जो कानून आए थे, हमको उनकी डेट्स या सन्स याद रखनी है। देखिए सबसे पहली सामाजिक बुराई है बाल श्रम। क्या है साथियों, बाल श्रम। बाल श्रम के लिए एक कानून बनाया गया। बाल श्रम के लिए क्या बनाया गया है साथियों, एक कानून बनाया गया, बाल श्रम निषेध कानून। कब बनाया गया, 1986 में। आपको याद रखना है, बाल श्रम सामाजिक बुराई है, बाल श्रम को रोकने के लिए एक कानून बनाया, बाल श्रम निषेध कानून। कब बनाया गया, 1986 में। दूसरा देखिए बाल विवाह। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया, बाल विवाह निषेध कानून 2006 में। कब बनाया गया साथियों, 2006 में। इसी तरह दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम पारित किया गया, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। तो ये तीनों कानून आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए चोरी जो है, इसके लिए हमारी जो आईपीसी है, आईपीसी में कई धाराओं का उल्लेख है, जिसमें आईपीसी की 378वीं धारा से लेकर के 462वीं धारा तक चोरी को लेकर दंड या क्या चोरी होती है, किसको हम चोरी बोल सकते हैं, उन सब के बारे में वर्णन है। क्या उसका सजा है, क्या सजा का प्रावधान है, ये सब इसमें वर्णन है। तो चोरी के लिए आईपीसी की धारा, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी की हमारी जो धारा है उसमें 378 से लेकर के 462 तक चोरी को लेकर धाराएं उल्लेखित है, अर्थात उसमें क्या प्रावधान है, क्या सजा है, क्या नियम है, ये सब इसमें उल्लेखित है। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक बार मैं आपको शॉर्ट वेज में समझा रहा हूँ। देखिए धूम्रपान या नशाखोरी को रोकने के लिए धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 लाया गया। तो ये 5 अधिनियम है, 5 अधिनियमों से डायरेक्टली प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है। अभी तक सीटेट के, एमपीटेट के, किसी भी स्टेट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें डायरेक्टली यहीं से प्रश्न आया है। क्या प्रश्न आया है, बाल श्रम निषेध कानून कब लागू किया गया, 1986 में। बाल विवाह निषेध कानून कब लागू किया गया, 2006 में। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, 1961 में। आईपीसी की धारा 378 से लेके 462 तक किस सामाजिक बुराई के लिए चर्चित है, तो किसके लिए है, चोरी के लिए। धूम्रपान या नशाखोरी, धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, 2008 में। तो ये यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटबुक यदि आप लेकर बैठे होंगे तो इसको लिखिए अच्छे से और बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं सामाजिक बुराइयों को लेकर। देखिए अब हमारी जो पहली सामाजिक बुराई है बाल श्रम। बाल श्रम के ऊपर विस्तृत से हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमने सामाजिक बुराइयों का अर्थ देखा है और उनके लिए क्या प्रयास किए हैं, वो कुछ कानून शॉर्ट वे में देखे हैं। अब डिटेल से हम उनको पढ़ते हैं कि क्या है सामाजिक बुराई। जैसे बाल श्रम, इसमें क्या प्रावधान है, कितनी बाल श्रम में उम्र है, क्या सजा है यदि बाल श्रम के कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो इन सब के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चाएं करते हैं। देखिए बाल श्रम सबसे पहली बात तो होता क्या है, तो सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाल श्रम क्या होता है कि सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना क्या कहलाता है साथियों, बाल श्रम कहलाता है। इसके जो बाल श्रम की आयु है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमको अनुच्छेद 24 में मिलता है। तो बाल श्रम के आयु का उल्लेख हमें अनुच्छेद 24 में मिलता है, 24 में मिलता है, जिसमें बाल श्रम की आयु क्या रखी गई है, 14 वर्ष। क्या रखी गई है साथियों, 14 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाल श्रम का जो है उल्लेख किस में मिलता है, बाल श्रम की आयु का उल्लेख किस में मिलता है, अनुच्छेद 24 में मिलता है। और इसकी आयु क्या रखी गई है साथियों, 14 वर्ष रखी गई है। क्या रखी गई है, 14 वर्ष। ठीक है। और एक और अब देखिए अलग अलग तरीके से बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। सभी जगह कंडीशनें अलग होती हैं, कंडीशन अलग होती हैं सभी जगह, इसलिए बाल श्रम के लिए कई अलग अलग जो है उम्र या आयु का वो बताया गया है नियम। तो देखिए आप एक बार कैसे, बाल श्रम की जो आयु है वो कितनी है, 14 वर्ष। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, उसको बाल श्रम बोलते हैं हम। लेकिन यदि कारखाना में
कारखाने में जितने भी बालक कार्य कर रहे हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि 15 वर्ष से कम आयु का बालक कारखानों में पाया गया तो वो क्या कहलाएगा? बाल श्रम कहलाएगा। उसी तरह खान अधिनियम, खान अधिनियम कब आया? 1952 में। कारखाना अधिनियम कब आया? 1948 में। कारखाना अधिनियम 1948 में ये प्रावधान रखा कि बालक की कार्य करने की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, अर्थात 15 वर्ष से कम होगी तो उसको क्या कहेंगे? बाल श्रम कहेंगे। ठीक ऐसे ही खान अधिनियम आया। खान अधिनियम कब आया? 1952 में। इसमें क्या था? इसमें यह था कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक यदि खानों में कार्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? बाल श्रम कहा जाएगा। 18 वर्ष से कम। अब देखिए तीनों की आपको एज याद रखनी है। एक में 14 है, 14 तो कॉमन है सबके लिए, ये तो बाल श्रम है ही। उसके अलावा यदि कारखानों में आप काम कर रहे हैं तो 15 से कम के नहीं होने चाहिए। इसके बाद यदि खान या खदानों में आप काम कर रहे हैं तो 18 वर्ष से कम के नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप क्या हो? बाल श्रम की श्रेणी में आओगे। तो ये थी सामान्य सी जानकारी। क्या जानकारी है इसमें हमारी? देखिए इसमें जानकारी क्या है? बाल श्रम की आयु। बाल श्रम की आयु किसमें है? सबसे पहली बात तो किसमें उल्लेखित है? तो संविधान के अनुच्छेद 24 में। ये आपको याद रखना है। क्या क्या प्रावधान है? ये प्रावधान है कि भाई यदि आप कारखानों में कार्य करते हैं तो आपका जो है आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। यदि खान या खदान में काम करते हैं आपके यहाँ कोई भी मजदूर, उनमें किसी की भी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और बाल श्रम की आयु क्या निर्धारित की साथियों? बाल श्रम की आयु जो है कितनी निर्धारित कर रखी है? 14 वर्ष। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों अगले पेज पे चलते हैं हम। देखिए ये बाल श्रम के कुछ फोटो हैं, आप सबने वैसे भी दैनिक जीवन में देख ही रखे होंगे कभी ना कभी, तो ये फोटो हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए बाल श्रम के कारण, आखिर क्या कारण होते हैं कि बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है? क्यों बच्चे जो है कार्य करते हैं छोटे छोटे? तो बाल श्रम के हम कारण जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला कारण हमारे सामने आता है अशिक्षा। क्या आता है साथियों? अशिक्षा। वो शिक्षित नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या वो पढ़े लिखे नहीं है, तो अशिक्षा बाल श्रम का एक मुख्य कारण हम मान सकते हैं। उसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, भाई जनसंख्या बढ़ रही है, भुखमरी पड़ रही है, इसलिए बढ़ती जनसंख्या भी क्या है? बाल श्रम का एक कारण हम मान सकते हैं। माता पिता के द्वारा बच्चों का विद्यालय नहीं भेजा जाना, माता पिता यदि बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे तो भी बाल श्रम जैसी समस्याएं या सामाजिक बुराइयां हमारे सामने आएंगी। तो माता पिता के द्वारा बच्चों को कहाँ नहीं भेजा जाना? विद्यालय नहीं भेजना, ये भी बाल श्रम का एक कारण है। सस्ता श्रम, देखिए बाल श्रम बच्चों से काम करवाते हैं तो बड़ों को, जो हम जैसे बड़े से किसी को काम करवाएंगे तो हमको 500 रुपये देना पड़ेगा पूरे दिन के, लेकिन बच्चों से काम करवाएंगे तो हम 200 रुपये दिन में भी करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सस्ता क्या है? श्रम है। बाल श्रम में क्या है? सस्ता श्रम है, इसलिए जो है बच्चों को इस कार्य में ढकेला जाता है। तो सस्ता श्रम भी एक बाल श्रम का मुख्य कारण हुआ। निर्धनता या गरीबी, ये वही बात हो गई कि गरीब है व्यक्ति, बच्चे गरीब है, माता पिता गरीब है या पिता नहीं है, गरीबी स्थिति है, तो बच्चे क्या है? बाल श्रम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बच्चों का शोषण आसानी से, बाल श्रम का एक मुख्य कारण ये भी है कि बाल श्रम में बच्चों का शोषण आसानी से किया जा सकता है। जैसे 6 घंटे आप काम करा सकते हो किसी बड़े व्यक्ति से, लेकिन बच्चों से आप उसी काम को 8 घंटे तक करवा सकते हो। तो बच्चों का बाल श्रम शोषण अच्छे से किया जा सकता है। ये बाल श्रम के मुख्य कारण है। क्यों बाल श्रम बढ़ रहा है इंडिया में? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अशिक्षा है, बढ़ती जनसंख्या है, माता पिता के द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जाना, सस्ता श्रम मिल जाता है, निर्धनता या गरीबी है और बच्चों का शोषण आसानी से हो जाता है। ये बाल श्रम के कारण। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए बाल श्रम के दुष्परिणाम। बाल श्रम के क्या दुष्परिणाम होते हैं? अभी तक हमने बाल श्रम की आयु पढ़ी है, अनुच्छेद में 24 आयु पढ़ी है। कारखाने के लिए क्या आयु है, खाने एवं खदान के लिए क्या आयु है, ये पढ़ा था। अब बाल श्रम के हम परिणाम पढ़ेंगे। अभी हमने कारण पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे साथियों? दुष्परिणाम। अब क्या पढ़ेंगे साथियों? दुष्परिणाम। देखिए बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब बच्चा छोटे से ही किसी कार्य में संलग्न हो जाएगा, किसी कार्य में क्या हो जाएगा साथियों? संलग्न हो जाएगा, तो उसका क्या है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अवरुद्ध हो जाता है, दोनों रुक जाती हैं। शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है, वो स्कूल ही नहीं जा पाता। जब वो कार्य कर रहा है, घर संभाल रहा है या किसी भी कार्य कर रहा है खाने खदान में, तो उसका शिक्षा का स्तर स्वाभाविक सी बात है कि निम्न हो ही जाएगा। वयस्कों हेतु रोजगार की कमी। देखिए जब उनको बच्चे 200 रुपये मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो वो वयस्कों को क्यों लाएंगे 500 रुपये में? कोई भी फैक्ट्री वाला, कारखाने वाले को यदि कोई बच्चा 200 रुपये में कार्य करने को मिल रहा है, वो भी 8 घंटे के लिए, तो वो किसी बड़े को क्यों लाएगा 500 रुपये में 6 घंटे के लिए? तो इसलिए क्या होता है? इससे वयस्कों में भी रोजगार की कमी आ रही है। तो ये बाल श्रम के
मुख्य दुष्परिणाम है। क्या दुष्परिणाम है? बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शिक्षा का स्तर बच्चों में निम्न रह जाता है और वयस्कों हेतु रोजगार की कमी आती है। अब एक कंसेप्ट आपके सामने या दिमाग में आपके में घूम रहा होगा कि सर घर का काम करना बाल श्रम है क्या? देखिए, घर का काम करना बाल श्रम नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों नोट्स को पढ़िए। नोट नंबर 1, 14 वर्ष से कम आयु का बालक विद्यालय समय के बाद घर के सामान्य व्यापार में हाथ बटा सकता है। जैसे आपके पास गाय है, आप उनके लिए चारा लेने गए हो खेत पे, आपकी उम्र 12 साल है, तो क्या ये बाल श्रम हुआ? जी नहीं, ये बाल श्रम नहीं है। मतलब 14 वर्ष से कम आयु का बालक विद्यालय समय के पश्चात अपने घर के निजी कार्यों में क्या कर सकता है? हाथ बटा सकता है, उसे बाल श्रम नहीं बोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात दिमाग में हमारे घूमती है कि सर छोटे छोटे बच्चे जो फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में, नाटकों में, सीरियलों में काम करते हैं, क्या वो बाल श्रम है? जी नहीं, वो भी बाल श्रम नहीं है। इसको भी देखिए, ये संविधान में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक, 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक या बालिका स्वयं की योग्यता या हम कहें कौशल के अनुसार या अनुभव के आधार पर काम कर सकते हैं, वह बाल श्रम नहीं कहलाएगा। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, किसी सीरियल में आ रहे हैं तो वो बाल श्रम नहीं है, वो उसका कौशल है, उसकी योग्यता है, उसकी अभियोग्यता है, इसलिए तो वह काम कर पा रहा है। नहीं तो कोई भी थोड़ी बोल पाता है टीवी पर, टेलीविजन पर या किसी भी सीरियल में, कोई भी नहीं बोल पाता है। उसका ये कौशल है, उसकी ये अभियोग्यता है, तो उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको बल्कि बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक बालिका अपनी कौशल, अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार कहीं भी कार्य कर सकता है, उसको बाल श्रम नहीं बोला जाएगा, यदि उसमें योग्यता है, यदि उसमें कौशल है तो ये कुछ दुष्परिणाम थे और कुछ कारण थे कि किस किस को बाल श्रम बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते। ये दोनों नोट्स लगाकर आप जरूर लिखना। चलिए आगे चलते हैं। बाल श्रम उन्मूलन हेतु कुछ उपाय। क्या उपाय हैं बाल श्रम के उन्मूलन का मतलब होता है कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम या खत्म करने के लिए क्या उपाय है? बाल श्रम को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए? देखिए, सबसे पहला पढ़ेंगे हम संवैधानिक उपाय कि संविधान में बाल श्रम को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए गए, तो क्या प्रयास थे संविधान में। तो संवैधानिक प्रावधान पहले नंबर पर पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान देखिए, अभी हम पढ़ के आए कि अनुच्छेद जो 24 है उसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाना निषेध है। अर्थात 14 वर्ष के कम आयु से बच्चे से हम यदि कार्य करवाते हैं तो वह क्या कहलाएगा साथियों? बाल श्रम कहलाएगा। किस में लिखा है? अनुच्छेद 24 में। ठीक है। संविधान में दूसरा प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में इसके अनुसार क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए, अर्थात स्कूल भेजा जाए। तो अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए, अर्थात स्कूल भेजा जाए। अनुच्छेद 39E में क्या प्रावधान है? इसके अनुसार किसी भी पुरुष या महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उसकी आयु के अनुसार ना हो, अर्थात उसकी आयु के अनुसार ना हो, अर्थात कोई बालिका है जो 12 वर्ष की है और उसको किसी कार्य में संलग्न किया जा रहा है तो वो क्या है? बाल श्रम है। तो इसके अनुसार क्या कह रहा है ये कि किसी भी पुरुष को या महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उसकी आयु के अनुसार ना हो। ठीक है। तो ये 3 संवैधानिक प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 21A कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 39E कह रहा है, इसके अनुसार ये क्या कह रहा है कि किसी भी पुरुष या महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता जो उसकी आयु के अनुसार ना हो। ठीक है। ये संवैधानिक प्रावधान थे। ये क्या थे कि संविधान में बाल श्रम को लेकर क्या उपाय थे, क्या प्रावधान रखा गया, वो ये संवैधानिक प्रावधान है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम कानूनी प्रावधान। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं कानूनी प्रावधान। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं साथियों? कानूनी प्रावधान। अब हमारा है कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान क्या होता है? कानूनी मतलब कानून में इसके लिए क्या सजा की उपयोगिता है, क्या सजा दे सकते हैं, बाल श्रम के लिए कानून कैसे रोक सकता है, तो ये कानूनी प्रावधान कहलाता है। वो संविधान में था। संविधान में लिखित प्रावधान क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक से कार्य नहीं करा सकते, कारखानों के लिए इतनी आयु, खाने एवं के लिए इतनी आयु, वो क्या था? संवैधानिक था। ये क्या है? कानूनी। अब देखिए कानूनी प्रावधान में क्या था कि 1979
1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई। 1979 में क्या हुआ साथियों, गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई। इसकी सिफारिश से सन 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। जो हमने शुरू में लिखा था ना, जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, बाल श्रम निषेध अधिनियम पढ़ा था ये शुरू में, इसको किसके सहयोग से बनाया गया या किसकी सिफारिश से बनाया गया, बस हम वही पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो किसकी सिफारिश से बनाया गया, गुरुपद स्वामी समिति के सिफारिश से बनाया गया। तो 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई गई। इसकी सिफारिश से क्या बनाया गया, बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। ठीक है, इसका उल्लंघन करने पर 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। किसका उल्लंघन करने पर, बाल श्रम निषेध कानून जो बनाया गया था, यदि उसका कोई भी कारखाने वाला, कोई भी फैक्ट्री वाला उल्लंघन करता है तो उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 3 माह से लेकर कब तक, 1 वर्ष तक सजा दी जाएगी। और 2016 में, अभी वर्तमान में मतलब करेंटली 2016 में यह सजा 6 माह से बढ़ा करके 2 वर्ष तक रखी गई। पहले कितनी रखी गई कि 3 माह से 1 वर्ष तक दी जाएगी सजा। ठीक है, फिर इसमें संशोधन किया 2016 में। क्या संशोधन हुआ कि इसमें ये संशोधन ये हुआ कि आप 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक अब सजा दी जाएगी इसमें, तथा 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी लगेगा। अर्थात हम ये कानूनी प्रावधान पढ़ रहे हैं। कानूनी प्रावधान क्या है कि 1979 में गुरुपद स्वामी एक समिति बनाई गई जिसने सिफारिश की, किसकी सिफारिश की, बाल श्रम निषेध अधिनियम की। कब की, 1986 में। इसके अनुसार ये था कि इसका यदि कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसके लिए 3 माह से लेकर के 1 वर्ष तक सजा दी जाएगी। ठीक है, 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक सजा हो सकती है। लेकिन 2016 में इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन हुआ कि यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर अब उसको 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ये था कानूनी प्रावधान किसको लेकर, बाल श्रम को लेकर। अब देखिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न संस्थाएं हैं। विभिन्न स्तर पर क्या है साथियों, विभिन्न संस्थाएं। उन संस्थाओं ने बाल श्रम को लेकर क्या प्रयास किए, किस तरह प्रयास करती है, थोड़ा उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए जो विभिन्न संस्थाएं बाल श्रम को रोकने का जो प्रयास किया है उनके बारे में जानते हैं। देखिए विश्व स्तर पर, किस पर साथियों, विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर 11 दिसंबर 1846 को, 11 दिसंबर 1846 को यूनिसेफ, क्या नाम है साथियों, यूनिसेफ का गठन हुआ। यूनिसेफ का क्या हुआ साथियों, गठन हुआ। देखिए विश्व स्तर पर 11 दिसंबर 1846 को यूनिसेफ का गठन हुआ या स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है साथियों, न्यूयॉर्क। जिसका 1949 में कौन, भारत भी क्या बना, सदस्य बना। बाल श्रम को रोकने के लिए विश्व स्तर पर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1846 को यूनिसेफ का गठन किया गया या स्थापना की गई, जिसका भारत सदस्य कब बना, 1949 में। बस ये लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका भारत सदस्य कब है, 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है साथियों, न्यूयॉर्क। तो ये कहाँ की संस्था है, विश्व स्तर की। विश्व स्तर की मतलब सभी जगह ये कार्य करती है। विश्व स्तर की मतलब सभी जगह पूरे विश्व में ये कार्य करती है। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, कब किया गया गठन, 26 सितंबर 1994 को। 26 सितंबर 1994 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ साथियों, न्यू दिल्ली। दोनों का मुख्यालय आराम से आपको याद रह जाएगा। एक का मुख्यालय न्यूयॉर्क, एक का मुख्यालय कहाँ है साथियों, न्यूयॉर्क। एक का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। कैसे याद रह जाएगा, देखना। जो बहुत बड़ी संस्था है वो भारत से बाहर है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। जो छोटी संस्था है, जो देश की संस्था है, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो देखिए 2 संस्थाएं हमने पढ़ी हैं, एक राष्ट्रीय स्तर की और एक विश्व स्तर की। विश्व स्तर की यूनिसेफ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है साथियों, न्यूयॉर्क में। और देखिए 2 संस्थाएं हमने पढ़ी। 2 संस्थाएं कौन कौन सी, एक संस्था विश्व स्तर पर काम करती है, उसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। एक संस्था राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। अब एक और संस्था है जो हमारे राज्य स्तर की है, यानी राजस्थान की है। इसका नाम क्या है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
इसका गठन 23 फरवरी 2010 को किया गया। इसका गठन कब किया गया? 23 फरवरी 2010 को किया गया। तो ये 3 संस्थाएं थी जो बाल श्रम को रोकने का प्रयास करती हैं। तीनों संस्थाएं आपको याद रखनी है। एक विश्व स्तर पर है जिसका नाम यूनिसेफ है, ठीक है। डेट्स वगैरह आपको याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल रूप से ये याद रखना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। एक राष्ट्रीय स्तर पर है जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है, और एक राज्य स्तर पर है, इसका मुख्यालय जयपुर है। अपनी वाली का मुख्यालय कहाँ है साथियों? जयपुर है। ये आपको याद रखना है। तो ये कानूनी प्रावधान और ये विभिन्न संस्थाएं जो बाल श्रम को रोकने का प्रयास करती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा चलिए, चैप्टर हो गया खत्म आपका। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बाल श्रम। ये क्या था साथियों? बाल श्रम। आपको यदि अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ना, बिल्कुल 0 से 0 तक की एक जो कहानी है आपकी, यदि आपको ये पसंद आ रहा है, रीट लेवल 1 प्री के जितने सारे भी विद्यार्थी हैं, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप SMS कीजिए आपके नाम के साथ। और लेवल 1 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको लेवल 1 के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और लेवल 2 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो लेवल 2 के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देखिए, कल हमने परिवार पढ़ा था, आज हमने सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई में पहली बुराई हमने पढ़ा है आज बाल श्रम। क्या पढ़ी है साथियों? बाल श्रम पढ़ा है। अब हमारा क्या बच रहा है इसमें? अब हमारा बच रहा है बाल विवाह। अब क्या बच रहा है साथियों? अब हमारा बच रहा है बाल विवाह। और क्या बच रहा है? चोरी। और बच रहा है नशाखोरी। तो ये कुछ चैप्टर और हमारे इसमें बच रहे हैं सामाजिक बुराइयों में, जिनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम,